कोरोना का टेस्ट बच गया था वो भी कर ही देते। पूरा नॉर्वे कैमरा कंट्रोल्ड है, यहाँ पे सिग्नल ही नहीं है यार। क्या जबरदस्त लग रही है भाई। हमारी गाड़ी एक्चुअली पानी के ऊपर फेरी में भी जाएगी, क्योंकि नॉर्वे में पूरे जगह ना आपको हाई स्पीड लिमिट करेगी भाई। ये एकदम अलग ही एक्सपीरियंस है मेरे लिए भी। बस ये है कि हाईवे चल रहा है, सरकार ने ही बीच में फेरी दे दी भाई। इसको ये दिख रही है सारी गाड़ियां आगे, ये फेरी से उतर रही हैं। ये भाई देखो E39 हाईवे दिखा रहा है, हम उसी हाईवे पे हैं, पानी के ऊपर हाईवे। बहुत सही भाई, बहुत सही। देखो क्या सुंदर नजारे यार। ये लेडी की फोटो है और ये बहुत जगह पे ऐसे है, और इतना सुंदर सा ब्रिज वापस से वैसा ही आया। हर बार जब मैं रिफिल करूंगा, चाहे मैं 1000 रुपए का भरा हूं, मतलब 17,000 रुपए मेरे अकाउंट से डेबिट होंगे ही होंगे। मतलब ये 8 किलोमीटर पानी के अंदर का टनल। ये लग गई जी सारी गाड़ियां। मैं अगर आपको बोलूं ना कि फिलहाल सुबह के बज रहे हैं 9। क्या जबरदस्त धूप है यार। और ये पता है ये धूप कितने बजे से है? ये सुबह 5:30 बजे से है। ऐसा ही है भाई। 9 बज रहे, देखो रोड पूरा खाली है, क्योंकि अभी लोग सो रहे होंगे, क्योंकि यार रात ही नहीं होती ना, मतलब रात होती ही नहीं है भाई। कल 12:30 बजे रात में हल्का सा अंधेरा हुआ, फिर मैं थोड़ी देर सोया, मैंने पर्दा वर्दा लगाया नहीं था भाई। 3 बजे मेरी नींद खुल गई। 3 बजे रोशनी, पता नहीं क्यों रोशनी टाइप की आने लगी। सामने मेरे को एक ट्रेन स्टेशन दिख रहा है और यहाँ पे दिख रहा है ट्रेन। भाई क्या सही लग रहा है ना। हाँ, ये तो मैं अभी देख रहा हूँ कि यहाँ पे ऐसा कुछ है। और उसी साइड है अपनी पार्किंग। ये जो सामने आपको दिख रहा है ना, इस साइड पे अपनी पार्किंग। हे गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम नॉर्वे। मैं पिछले आधे घंटे से रेडी होके बैठा हुआ हूँ, वेट कर रहा हूँ कि भाई सुबह 10 बजे मेरे को एक बार मार्केट जाना है। और वो मार्केट खुलता है सुबह 10 बजे, मतलब मान लो 10:30 बजे, क्योंकि अभी तो मुझे लग नहीं रहा है जिस हिसाब से माहौल है यहाँ पे कि सुबह सुबह इतनी सुबह कोई दुकान खुला है, क्योंकि भाई टूरिस्ट ही नहीं है। इंडियंस जीरो, एशियंस नेग्लिजिबल या जीरो, ठीक है भाई, कोई आ ही नहीं रहा यहाँ पे। सारे के सारे गोरे यूरोपियंस दिख रहे हैं, या फिर बाहर कंट्रीज से जो आ रहे हैं वो दिख रहे हैं। इंग्लिश स्पीकिंग भाई, यहाँ पे लोग इंग्लिश बोल रहे हैं। मैं ऐसा नहीं है कि उन अपने लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, उनको इंग्लिश नहीं आ रही है। कोई भी ऑर्डर वगैरह भी कर रहे हैं। पूरे अभी तक जहाँ जहाँ मैंने ट्रैवल किया, जर्मनी, डेनमार्क, उसके स्वीडन, उसके बाद नॉर्वे, ये चौथी कंट्री है। और हर जगह मुझे इंग्लिश में एटलीस्ट दिक्कत नहीं हुई, लैंग्वेज की दिक्कत नहीं हुई। आपको अगर इंग्लिश आ रहा है तो भाई आप इजीली कम्युनिकेट कर सकते हो। जिनको इंग्लिश नहीं आता है उनके लिए डिफिकल्ट है, बिकॉज इनको हिंदी नहीं आती। बाकी आपने देखा कि भाई मैंने व्हाइट पट्टी पे गाड़ी चलाई थी तो पुलिस ने मुझे रोका, फिर मेरा अल्कोहल टेस्ट हुआ, मेरा ड्रग टेस्ट हुआ। कोरोना का टेस्ट बच गया था वो भी कर ही देते, ठीक है। ड्रग टेस्ट के लिए भी वैसे ही इधर टच किया, जीप पे टच किया, फिर उसके बाद मशीन में गए। भाई बहुत नाटक हुआ था। मेरे को तो एक टाइम पे लगा कि भाई अब ढूंढूंगा मैं डिपोर्ट। तो भाई यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लर्निंग हो रही है। चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। होटल्स नॉर्मली अगर आप इंडिया में रैडिसन बुक करोगे तो आपको 8 से 12,000 के बीच में आएगा। यहाँ पे ऑन एन एवरेज जो होटल का प्राइस है वो 20,000 से 30,000 के बीच में है। नॉर्मल जिस टाइप के होटल में मैं रुक रहा हूँ, ठीक है। और उस पर भी रूम पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने ये लेक फेसिंग, तो ये महंगा रूम है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सामने लेक दिख रहा है। एक इसका पीछे वाला फेसिंग था, तो भाई अब जब इतना पैसा लग ही रहा है तो 5, 7, 10 हज़ार रुपए लेक के लिए भी लग जाए। खाना, इंडियन खाना अभी तक मैंने खाया नहीं। मिल तो रहा है बहुत जगह रेस्टोरेंट, लेकिन बहुत बार आप गाड़ी लेके जाते हो, पार्किंग लगाओगे कहाँ, ये लगाओगे कहाँ, उस सब चीज़ों को लेके नहीं समझ में आता है। पूरा नॉर्वे कैमरा कंट्रोल्ड है, पूरा नॉर्वे। पार्किंग में जब भी जा रहे हैं तो भाई गाड़ी का नंबर प्लेट करके वो अब 6 को बिल जाएगा, जो भी गाड़ी जहाँ पे जिसके नाम पे भी रजिस्टर्ड है उसको बिल जाएगा। तो वो सारी चीज़ें अपनी चल रही हैं। बाकी अपना बैग हो चुका है जी पैक्ड, पीछे रखा हुआ है। लैपटॉप मेरे को पैक करना है। रूम मेरा अच्छा था, बहुत ही कंफर्टेबल था। रैडिसन वेरी गुड प्रॉपर्टी, अच्छा स्टे है, यहाँ पे स्टे कर सकते हो। नेवरदलेस पैकिंग अपनी कंप्लीट करके लैपटॉप डाल के यहाँ से निकलते हैं एक अनदर सिटी के लिए। कहाँ जा रहे हैं? नॉर्वे में ही एक शहर है जिसका नाम है बर्गन, क्योंकि हम कर रहे हैं द एपिक यूरो रोड ट्रिप, जहां पे हम यूरोप को रोड से ट्रैवल करके एक्सप्लोर कर रहे हैं। This
epic Euro road trip is co-presented by ETU Studio Red Carpet in Gurugram. सुबह सुबह चेकआउट करते हैं और यहाँ से सबसे पहले चलते हैं गाड़ी के पास और वहाँ पे जाके करते हैं गाड़ी में सामान लोड। एक्चुअली मैंने यहाँ पे पहले एक दिन के लिए रूम बुक किया था और दूसरे दिन फिर मुझे लगा कि मुझे एक्सटेंड करना चाहिए बिकॉज़ मुझे सिटी एक्सप्लोर करना था एंड घूमना था। तो मैंने अगले दिन वापस से ऑनलाइन ही बुक करके इसको एक्सटेंड किया। तो पहले दिन इन्होंने मेरे से सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया था, दूसरे दिन फिर से सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया, बट मेरे पास रिफ़ंड का कोई मैसेज नहीं आया था, सिर्फ पैसे कटने के मैसेज आ रहे थे। तो मैंने कहा भाई मेरे को वाउचर दे दो, क्योंकि अब तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ ना। हाँ, पैसे तो जो रूम के दिए वो अलग थे, उसके अलावा सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो भाई ये भी मान के चलो कि आप जितना पैसा घूमने में या रूम बुकिंग के लिए लगाओगे, ठीक है, आपके पास ना एक्स्ट्रा बहुत सारा होना चाहिए, बिकॉज बहुत सारे होटल पे ना आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है। बाकी ये वाली पार्किंग भी कैमरा कंट्रोल्ड ही है, यहाँ पे सारी पार्किंग वैसी ही होती है कैमरा कंट्रोल्ड, तो वो नहीं है। अगर टिकट नहीं भी लिया ना तो भाई पैसे कट जाएंगे टिकट वाला पंगा नहीं। चलो ये सही है यार, पैसे तो फिर भी देने हैं, साला टेंशन तो नहीं है। इंजन ऑयल का लेवल अपना भी सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। टायर प्रेशर भी अपना सही है, ठीक है। और ई हाइब्रिड है ये, हाँ देख रहे, ये चार्ज हो रहा है बैटरी। यहाँ से अभी निकलते हैं और सीधे चलते हैं सबसे पहले। अरे रुक जाओ, मेरे को सिखा दिया है कैसे बंद करना है इसको। ये देखो बंद हो गया पीछे से, भाई स्टीयरिंग के पीछे, पता ही नहीं चला, साला छू के देखा ही नहीं, इसीलिए छूते छूते देखते, मतलब छूना जरूरी है, फील आती है उससे। चलो कोई बात नहीं, अभी यहाँ से चलते हैं सीधे सबसे पहले मार्केट से एक सामान उठाना है। 10 बज गए, 10:10 हो रहे हैं। थैंक यू रोलेक्स, थैंक यू फॉर टेलिंग मी माई गुड टाइम मजाक था भाई, मजाक था, ऑफेंड मत होना। आप लोग नहीं, कुछ लोग। यहाँ पे ही कहीं कैमरा लगा होना चाहिए जो नंबर प्लेट पड़ता है, ठीक है, शायद यही है, हाँ यही है। चालान ना काट दे बस भाई जब से पुलिस ने पकड़ा है ना, तब से ऐसा लग रहा है भाई चालान ना कट जाए। ये शहर इतना छोटा है ना कि यहाँ पे सिग्नल ही नहीं है यार, यहाँ पे रेड लाइट ही नहीं है। खुद से देखो और खुद से इधर उधर जो टर्न लेना वो कर लो, ट्रैफिक ही नहीं है भाई। यहाँ पे अपने को ना पार्किंग मिल गई भाई, हाँ मस्त। ये देखो BMW, क्या जबरदस्त लग रही है भाई, और क्या प्यारा है ना भाई, क्या सही लग रही है। कौन सी है ये, एक बार देख भाई, मेरा मन कर गया ना, मैं आगे निकल गया था, फिर पीछे आके M50, यस बहुत ही सही भाई। टोयोटा, हाँ, फोर्ड, वॉल्वो, वोक्सवैगन, रेंज रोवर, सारी अलग अलग गाड़ियाँ लगी है। माज़राटी हमारी मर्द। अपने को एक सामान चाहिए तो यहाँ पे ही है, 3 मिनट दिखा रहा है, तो ये लेने जाएंगे। और साथ में ही ऊपर स्टारबक्स है, वो भी खुला होगा तो वहाँ से कॉफ़ी उठा लेंगे, क्योंकि अदरवाइज़ ना आइस्ड अमेरिकानो कहीं मिलता नहीं है यार। ये इधर ही दिखा रहा है, आपको बताऊंगा नहीं क्या चाहिए, बट चाहिए कुछ इम्पोर्टेंट, बताऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। स्टारबक्स भी कितना खाली है भाई। लार्ज आइस्ड अमेरिकानो बोला है, लार्ज स्ट्रॉन्ग आइस अमेरिकानो, ताकि मेरा 2-3 घंटा निकल जाए। कॉफ़ी हम इंडिया में लेते हैं, एक तो स्टारबक्स का टेस्ट बहुत अलग है, बहुत अलग भाई। इंडिया वाले स्टारबक्स वालों, तुम यहाँ पे आओ प्लीज़, या तो वो गलत कॉफ़ी बीन्स यूज़ कर रहे हो भाई, वो वाला बीन्स और इनके बीन्स में बहुत ज़मीन आती है भाई। कॉफ़ी का कलर देख रहे हो, कलर देख के आपको समझ में आ जाएगा भाई क्या स्ट्रॉन्ग और ज़बरदस्त कॉफ़ी है। बाकी प्राइस भी महंगा है, ठीक है। इंडिया में ये जो मिलता है उससे 1.5 गुना ज़्यादा प्राइस पे यहाँ पे मिलता है। कल जो यहाँ पे क्रूज शिप थी, अगर आपने कल का वीडियो देखो, वो चली जा चुकी है और एक वॉरशिप आ गई है। हाँ, लड़ाई कहाँ चल रहा है भाई, ये देखो, ये शांत है पूरा शहर, एकदम शांत है। हाँ, इस टाइम पे तो कल जहाँ पे चहल पहल थी ना भाई, इस टाइम पे तो चहल पहल भी नहीं है। ये वाली शिप, हाँ भाई ये कोई वॉरशिप ही है, देख रहे हो आगे तोप वोप लगा हुआ है, हाँ, गोला फेंकने के लिए, गोला बारूद। तो बर्गन जा रहे हैं और बर्गन जाने के लिए अपने को लगेगा ऑलमोस्ट 4.5 घंटे। अब ये 4.5 घंटे ही लगता है या इससे ज़्यादा लगता है वो मुझे पता नहीं, क्योंकि आज हमारी गाड़ी एक्चुअली पानी के ऊपर फेरी में भी जाएगी, एक फेरी का भी कनेक्शन है, और वो जैसा होगा आपको बता दूंगा मैं। फिलहाल तो यहाँ से निकलते सीधे हाईवे पे, और ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए क्योंकि छोटा सा शहर है।
रोड्स आज भी अपने को ऐसे ही मिलने वाले जैसे जिस रोड से हम आए थे ना, एग्जैक्टली वैसे ही रहने वाले हैं, मतलब अनडिवाइडेड और ऐसे। हाँ, क्योंकि नॉर्वे में पूरे जगह ना आपको हाई स्पीड लिमिट कहीं भी नहीं मिलेगा। बहुत कम ऐसी जगह रहेंगी कि 120 130 का स्पीड लिमिट मिलेगा। मोस्टली 80 90 80 90 70 ऐसे ही है। जैसे अभी फिलहाल 70 है। E39 हाईवे है और यहाँ से 24 किलोमीटर बाद अपने को फेरी लेना है। देखते हैं, फेरी का कोई टिकट विकेट बुक नहीं किया मैंने वहां पे जाके, क्योंकि मेन हाईवे है तो बहुत सारी गाड़ियां ट्रैवल करती हैं, तो मेन हाईवे में टिकट विकेट लेने की हो सकता है जरूरत ना पड़े। आज वेदर अच्छा है तो देखो कितना प्यारा लग रहा है यार। हाँ, पूरा धूप है। उस दिन जब यहाँ पे आ रहे थे स्टैवेंगर तो पूरी बारिश हो रही थी भाई। बारिश में अलग लग रहा था, क्लाउड्स अलग थे। आज स्काई क्या साफ और क्लियर है। ये आ गया जी पोर्ट वाला, आ गया जी पोर्ट वाला एरिया। गाड़ी पार्किंग में डाल दी मैंने। अब बीच बीच में ना क्या है ना कि यार पता नहीं चलता है ना, तो मैं फिर कैमरा ऑफ कर देता हूँ उस वक्त। ये अब वेट कर रहे हैं, सारी गाड़ियां यहाँ पे ही वेट कर रही हैं। अब देखते हैं कि कैसे निकलते हैं, कब निकलते हैं। ये हाईवे में ही दिखा रहा है, ठीक है। और 22 मिनट का जैम, मतलब ऐसा गूगल पे एक बार निकाल के दिखाता हूँ आपको। ये देखो जी, ये हटा दो चार्जिंग पे, ये दिखा रहा है जी 22 मिनट। और यहाँ पे ये पोर्ट से ये पूरा पानी में, ये हाईवे नंबर E39, ठीक है। ये हाईवे है, ये पूरा पानी से पानी से पानी से पानी से, पता नहीं एग्जैक्टली क्या है। यहाँ पे कहीं पे टिकट विकेट कुछ नहीं लगा है अपना, कुछ नहीं लगा। मतलब नॉर्मली ऐसे टिकट लगना चाहिए ना कि भाई आप फेरी में जा रहे हो तो फेरी की टिकट लोगे। नहीं भाई, अभी तो कुछ नहीं। पीछे बस कैमरास थे और एक चेक पॉइंट था जहाँ मेरे को रोका नहीं गया, मैं भी आगे बढ़ता रहा। और बहुत सारी बाइक्स वगैरह भी है। आज पहली बार अच्छी अच्छी बाइक्स दिख रही है ना, ये देख रहे हो, ये सारी बाइक्स हैं। ये भी इधर ही कहीं जा रही हैं। सारी गाड़ियां ना इधर ही लाइन में लगी है भाई। ये एकदम अलग ही एक्सपीरियंस है मेरे लिए भी। यहाँ पे जो बर्गन की फेरी है ना, उसका फ्रीक्वेंसी हर 20 मिनट पे है। देखो 11:20 11:40 12, ठीक है। तो नेक्स्ट फेरी 11:20 पे है, अभी 11:08 पे है। तो मतलब हर 20 मिनट पे एक फेरी चल रही है। तो कोई लोड नहीं है भाई, ठीक है। आगे भी लगते तो एक ही फेरी में जाते ये सारे, जितनी भी गाड़ियां जानी है। कौन सी फेरी है कैसे, एक फेरी तो अभी निकली है, मेरे सामने निकली। अभी कितना टाइम लगेगा इसको पहुंचने में वो भी नहीं दिखा हुआ है कि भाई इस फेरी को इतना टाइम लगेगा, ऐसा लगेगा वैसा लगेगा। बस ये है कि हाईवे चल रहा है, सरकार ने ही बीच में फेरी दे दी भाई, इसको टोल टैक्स काटो। हाँ, फेरी का टोल टैक्स। हाँ, जैसे टोल नहीं कटता है कि भाई इस हाईवे को यूज करना है, तो फेरी का भी जो भी होगा हिसाब किताब अपने गाड़ी के नंबर से कट जाएगा। बाकी एक बार बाहर निकलते हैं, गाड़ी बंद कर दे। वॉशरूम वगैरह भी है इधर, ये सामने। इधर आपको वॉशरूम वगैरह यूज़ करना है तो आप वॉशरूम वगैरह यूज़ करते हुए, खाने पीने का कोई ऑप्शन ऐसा दिखा नहीं। बाकी मेरे पीछे भी काफ़ी गाड़ियाँ हैं। ये जो सामने दिख रहा है ये, हाँ, यहाँ पे था वो बूथ टोल वाला। ये बूथ एक हट टाइप का नहीं दिख रहा, ये दूर देखो, ये दिख रहा है हट, ये था वो। तो मुझे लगा कहीं पुलिस वुलिस ना हो भाई, कस्टम वस्टम नहीं। कस्टम तो नहीं, खैर कंट्री तो चेंज नहीं हो रहा है, बट फिर भी मैंने कहा भाई एक बार छाछ दूध नहीं, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है ना, तो वही। ये जगह का नाम बेसिकली है रेनेसोए, रेनेसोए नॉर्वे। तो रेनेसोए से अपन फेरी लेंगे और उसके बाद आगे जहाँ पहुँचेंगे वो भी जगह का नाम बता दूंगा। गूगल पे देखना पड़ेगा एंड क्या पैसे लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं वो भी बता दूंगा, अगर लगते हैं तो। बहुत सारे कमेंट्स थे यार, आपके कमेंट्स पढ़ रहा था मैं, तो बहुत सारे कमेंट्स थे कि विकास भाई आप पैसे ही बताओ, इससे इजी रहेगा अपने को प्लान करने में। तो ठीक है भाई, आई थिंक दिस मेक सेंस। आपको पैसे बताएंगे तो आपको इजी रहेगा, पता रहेगा कि भाई कितने पैसे लग रहे हैं, क्या लग रहा है, कितना हिसाब किताब, कितना बजट लेके चलें। बट नॉर्वे, जैसा मैंने फिर सुबह बताया था ना, नॉर्वे इज मतलब स्कैंडिनेवियन कंट्रीज आर मोर एक्सपेंसिव देन रेस्ट ऑफ द यूरोप। एक तो कोई फेरी आई है, देखो सारी गाड़ियाँ उधर से निकल रही हैं, ये दिख रही हैं सारी गाड़ियाँ आगे, ये फेरी से उतर रही हैं। और अपना वहाँ पे जो बोर्ड है वहाँ पे टाइम दिखा रहा है 5 मिनट्स। ओह, स्टार्ट हो गई भाई। काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं यार, ट्रक वक सब आ रही हैं उससे। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि थोड़ी मोड़ी गाड़ियाँ हैं भाई, भारी भारी ट्रक्स आ रहे हैं उससे। कि अपने लाइन में ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सारे लोग अपने अपने लाइन में ही चल रहे हैं। एक आगे पुलिस वाले भैया भी खड़े हैं, ठीक है। तो कोई पंगा नहीं, कोई दंगा नहीं। अच्छा, ये बता रही हैं कि उस लाइन में, उस लाइन में, उस लाइन में, ऐसे करके एक एक करके लाइन चल रही है ना। और ये दीदी बता रही थी, अच्छा भाई हमें नीचे लगवाएंगे क्या ये? भाई ऊपर लगवा दो यार। हाँ,
फेरी के सारे स्टाफ मतलब मैनेज कर रहे हैं ट्रैफिक। ये भी देखो ट्रैफिक मैनेज कर रहे हैं भाई। इसका पीछे वाला मुंह खुल जाता है ना पीछे वाला मुंह समझ रहे हो? नहीं समझे ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे यार गलत गाड़ी लगवा दी ना यार, ऊपर लगवाते आराम से चपक के। ऐसा लग रहा है भितरामपुर चले गए। चलो कोई बात नहीं भाई, लग तो जाएगी अपनी। यहाँ भी एक भाई है जो बता रहा है कि राइट लेफ्ट कैसे करना है। बंद हो गया भाई, बंद हो गया भाई। अलग अलग लेवल्स हैं और बस ऊपर चल रहे हैं। निकल गई फेरी भी अपनी भाई। आई थिंक 5 मिनट्स मैक्सिमम 5 मिनट और पोर्ट से डिपोर्ट हो गए हम। सही लग रहा है यार। खाने पीने के लिए यहाँ भी ऑप्शंस हैं। यहाँ से बर्गर अगर कुछ रहता है तो उठा लेते, गाड़ी में ही बैठ के खा लेंगे। यहाँ पे एक दिख रहा है कार्ड ओनली एंड ड्रिंक्स वगैरह हैं। सामने है कुछ पानी खाना भाई, हाइड्रेटेड रहते हैं ना ये। मैकडॉनल्ड्स नहीं है और स्टारबक्स भी नहीं है। स्टारबक्स मेरे पास है। वॉशरूम्स वगैरह बने हुए एंड इधर एग्ज़िट है। सामने अगर नज़ारे देखने हैं तो आप सामने से आके देख सकते हो। चलो एक बार कहाँ से निकलेंगे? इधर से है निकलने के लिए। तेज़ हवा चल रही है यार। और ये सामने आ गया तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आई थिंक मैक्सिमम 5-7 मिनट और तो अपन नीचे ही चल लेते हैं। ठंड है भाई। और ज़्यादा लोग नहीं है, मतलब ये वेट नहीं करती है। इसका फिक्स टाइमिंग है, 20 मिनट में निकल गई। ऊपर जो टाइम लगा बाकी 20 मिनट में निकल गई। आगे यहाँ से अगर कुछ खाना है आपको तो ये सारी चीज़ें ले सकते हो। मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा तो मैं नहीं ले रहा कुछ। ये सारे खाने के ऑप्शंस हैं। बटर चिकन है क्या? हाँ भाई, छोले भटूरे कोई खिला देता भाई। छोले भटूरे क्यों नहीं बना रहे? इनका बहुत बिजनेस चलेगा। इनको बनाना चाहिए छोले भटूरे तेल में लबालब। ये जैसे है ना एग्जैक्टली अपनी भी वैसे ही है। तो ये उधर जा रही है, फिर ये उधर से इधर आएगी, फिर ये उधर पहुंच जाएगी। तो 20 मिनट का 15 मिनट का ट्रैवल और 4-5 मिनट अपन जो गाड़ी घुसाने में, गाड़ी निकालने में जो टाइम लगता है। जो भाई ये बोर नहीं हो जाता वो चलाते चलाते भाई? एक ही रूट साला दिन में 50 राउंड मार रहे हैं। बोर हो जाते होंगे यार, मैं तो बोर हो जाऊँ। ये भाई देखो E39 हाईवे दिखा रहा है। हम उसी हाईवे पे हैं ये हाईवे है, पानी के ऊपर हाईवे। बहुत सही भाई, बहुत सही। ऐसे हाईवे पे हाईवे यूज़ करने का टोल लगता है ना, हो सकता है इसका भी टोल लगे, लेकिन पैसे तो देने नहीं पड़े। सारा चीज़ कैमरा कंट्रोल्ड है। स्टे ऑन E39 हाईवे री सेंटर। हाँ देख रहे हो कहाँ हाईवे है। और 20 मिनट का था, मतलब ये 11:20 से लेके 11:40। हाँ 11:40 पे 20 मिनट का अपना ओवरऑल ये फेरी का जर्नी था। पैसे कटेंगे नहीं कटेंगे भाई अभी तक नहीं पता, और कटेंगे तो कब कटेंगे ये भी नहीं पता। कटेंगे तो जरूर भाई, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो कटेंगे ना। ये फेरी का खर्चा कैसे निकालेगी सरकार की होगी यार, या किसी प्राइवेट कंपनी की होगी, ये भी नहीं पता। अभी कुछ नहीं पता भाई, बस अपन चले जा रहे हैं और इसमें मजा आ रहा है भाई। वापस से बैक ऑन हाईवे। हाँ ये ऊपर आपको कैमरा दिख रहा है, हाँ ये सारे कैमरास लगे हुए हैं। तो हो सकता है कि जैसे अपना पार्किंग में पैसे डेबिट होते हैं ना, यहाँ भी वैसे ही डेबिट हो जाए। मतलब डेबिट क्या, मेरे अकाउंट में आ जाए, चढ़ जाएं, और फिर ये पैसे मेरे को पे करने पड़े जब मैं गाड़ी रिटर्न करूं। बाकी यहाँ पे मैनुअल इंटरवेंशन जीरो है भाई, जीरो। हाँ वो पर्ची काटने वाला सिस्टम ही नहीं है। हाँ भाई यहाँ पे सारी चीजें ऑटोमेटेड है। और देखो क्या सुंदर नजारे यार,
क्या सुंदर, बहुत ही सुंदर दिख रहा है यार, बहुत ही ज्यादा सुंदर दिख रहा है। बहुत सारी गाड़ियां उस साइड से भी आ रही हैं। मैंने कैमरा ना होल्डर में ही लगा दिया भाई, डर डर के रिकॉर्ड करना भाई, पीछे कौन है कौन नहीं है पता नहीं ना है। अच्छा एक चीज आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट आप रुकना, ठीक है। सामने ना एक फोटो आ रहा है भाई, यूरोप वाले या नॉर्वे वाले कोई भाई है ना जो नॉर्वे में पहले हैं या जिनको आइडिया है वो प्लीज बताना भाई। एक लेडी की फोटो है, ठीक है, ये 1x करते हैं, ठीक है। ये देखो, ये लेडी की फोटो है और ये बहुत जगह पे ऐसे है, और एक जगह फेस है और एक जगह धुंधला है। अब वो एग्जैक्टली उसका मतलब क्या है वो नहीं पता यार, तो अगर किसी को मतलब पता है तो प्लीज बताना भाई। हाँ, क्या मतलब है इसका, इस लेडी का। बहुत जगह सेम फोटो है, सेम। E39 देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, E39 हाईवे, तो ये E39 है। जबरदस्त। हाँ, अब आगे आई होप आगे कहीं फेरी नहीं मिले अपने को, सीधा सीधा चलते रहें। फिलहाल यहाँ से 163 किलोमीटर्स बाकी है। मेरे आगे वाली गाड़ी दिख रही है, ये देखो एक टायर ना इसका व्हाइट लाइन पे चढ़ रहा है, देखो चढ़ गया ना। एग्जैक्टली मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था भाई, जो उन्होंने मुझे वीडियो दिखाई, देखो इसका भी एक टायर व्हाइट लाइन पे बीच बीच में जा रहा था, व्हाइट लाइन पे टच हो रहा था। एग्जैक्टली जब पुलिस ने रोका ना, जो मुझे उन्होंने पीछे से वीडियो जो बनाई थी वो दिखाई ना, तो देखो आपका टायर व्हाइट लाइन पे, ये तो बहुत रिस्की है। अगर उस साइड कोई पेडेस्टेरियन रहेगा तो आप तो मार दोगे उसको, आप बहुत डेंजरस ड्राइविंग कर रहे हो। ब्रिज आ रही है, क्या सुंदर लग रहा है यार। मैं कैमरा ना इस होल्डर से निकाल नहीं पा रहा है आपको दिखाने के लिए, बट दिस इज लुकिंग अमेजिंगली ब्यूटीफुल यार। मतलब इस हाईवे, मतलब ये बीच में ना आई थिंक वाटर क्रॉसिंग नहीं, मतलब पानी है एंड ब्रिज है भाई, इतना सुंदर बना हुआ है। पूरा जो ये हाईवे का एक्सपीरियंस है ना भाई, एकदम डिफरेंट लेवल का एक्सपीरियंस है। जो चीजें हम स्वीडन या फिर डेनमार्क में एक्सपीरियंस कर रहे थे, फास्ट हाईवेज, यहाँ पे फास्ट हाईवेज नहीं है, बट देन दिस रोड्स आर जस्ट सो ब्यूटीफुल टू ड्राइव ऑन यार, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। आई विश इनके पास ना ऐसे ना पॉइंट्स होते, मतलब जैसे अपने इंडिया में रहते हैं ना कि व्यू पॉइंट। भाई यहाँ पे कोई व्यू पॉइंट नहीं है भाई, कितने पॉइंट बनाएंगे, यहाँ तो हर जगह आपको अलग ही व्यू दिख रहा है भाई। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था यार ये। आई विश मैं गाड़ी लगा पाऊं, कहीं ना कहीं तो लगा पाऊं। कैप्चर करोगे क्या छोड़ोगे समझ में ही नहीं आ रहा यार। देख रहे हो सामने एक साइड पूरा ब्लू कलर का पानी, मतलब स्काई का कलर ब्लू है ना, तो पानी पे रिफ्लेक्शन आ रहा है। एंड अलग अलग अंडर मतलब टनल्स, अलग अलग ब्रिजेस, भाई क्या ही है यार। एक लाइन में गाड़ियां चलती हुई, यहाँ पे WC है, मतलब सुसु करने के लिए भी आपको WC में ही रोकना है। जबरदस्त यार, क्या ही बोलोगे। देखो कितना सुंदर सा ब्रिज, वापस से वैसा ही आया। ये सब मूवीज में देखते थे यार, जो रियल लाइफ में अभी एक्सपीरियंस करने का मौका मिल रहा है। मैंने बोला ना भाई, पहला ब्रिज देख के मैं एक्साइट हुआ कि भाई रुकते हैं, दूसरा ब्रिज देख के अरे ये तो वापस से वैसा ही दिख रहा है। तो वही है, कितने व्यू पॉइंट बनाएंगे यार ये, कितनी गाड़ियां खड़ी कर देंगे। एंड मिनिमम 20 to 30 लाख ऑफ रुपीज, क्योंकि वेरी एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव। मतलब यूरोप की सबसे मेरे को ना नॉर्वे सिर्फ एक बार एक्सपेंसिव नहीं लगा था, ठीक है। और उस टाइम में स्विट्जरलैंड रहता था। गाड़ी में 142 की रेंज बजी, अरे रुक जा यार, 142 किलोमीटर की रेंज बजी थी। मैंने कहा यहाँ पे शेल का पेट्रोल पंप है, ठीक है, यहाँ से डलवाई लिया जाए। थोड़ा पीछे तो नहीं लगा दिया, थोड़ा और आगे लगाना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, आई होप आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे 95 भरवाना है भाई, 98 नहीं, पिन डालना है। पिन डाल दिया, कार्ड वेरीफाई प्लीज़ वेट, ठीक है भाई, रिमूव योर कार्ड, कार्ड हटा लो, ट्रांजैक्शन अप्रूव्ड। कितना पैसा कटा नहीं पता। नाउ यू पंप नंबर 4, ठीक है,
अब इसको पूरा कर दो। हाँ अब ये होने लगा। अब कितने पैसे कट रहे हैं नहीं पता भाई। ये है 19.19 पर लीटर, 167 रुपीज़ पर लीटर। भाई बहुत महंगा है यार, बहुत। और मैंने वेट भी इसलिए किया, मैंने कहा भाई अगर ये फिर से पैसे मेरे कट गए और पूरा टैंक तेल भी नहीं लिया तो फिर दिक्कत है यार। 54.47 लीटर्स आया, मतलब आई थिंक इसका 60 लीटर का टैंक होगा, यही लगता है 60 लीटर के आसपास ही होगा। अब ये 1045.28 अप्रॉक्सीमेटली 8 ये स्टॉप करना है। स्टॉप भाई 8,000 समथिंग का। अब पता नहीं मेरे कार्ड से कितना पेमेंट कटा, वापस कोई रिसिप्ट वगैरह तो आया नहीं भाई। भाई ये देख लो, ये 50-50 1 लाख रुपए मैंने डाले, कल डाले थे। डेबिट्स का देख लो भाई, ये डेबिट दिखा देगा आज का। यहाँ पे मैंने अभी शेल में भराया 16,000, 17,000, 2,000 फिर से डेबिट। ठीक है, ये मैकडोनल्ड्स पे भी खाना खाया था, ये स्टारबक्स पे सुबह कॉफ़ी लिया था 500 रुपये का। अब ये क्रेडिट तो आया नहीं भाई। तो ये पेट्रोल अगर मेरे को क्रेडिट नहीं मिलता है तो ये हर बार जब मैं रीफ़िल करूँगा, चाहे मैं 1,000 रुपये का भराऊँ, 10,000 रुपये का भराऊँ, जो भी चीज़ें भराऊँ भाई, मेरे को 2,000 यहाँ के मतलब 17,000 रुपये मेरे अकाउंट से डेबिट होंगे ही होंगे। कब आएंगे नहीं पता, लास्ट वाला भी अभी तक वापस नहीं आया। और इसीलिए मैं वेट कर रहा था कि भाई मेरा जब पूरा टैंक खाली होने लगेगा ना तब मैं डलवाऊंगा, और उससे पहले मैं नहीं डलवाऊंगा। अपसेटिंग है यार, थोड़ा सा अपसेट हो जाता है यार, बहुत हार्ड अर्न मनी है यार, बहुत हार्ड अर्न मनी है। ऐसा तो है नहीं कि भाई फ्री में ऐसा मिला हुआ है पैसा। यही ऐसा चलता रहा, मान लो किसी के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, मान लो उसने बजट ही अपना 2 लाख रुपए ही अकाउंट में, भाई 4 बार तेल भरवाएगा, ये तो पैसे पता नहीं कब आएंगे कब नहीं आएंगे भाई। इमिडिएटली रिफंड भी तो नहीं हो रहा, ठीक है, इमिडिएटली ऐसा भी नहीं है कि आपने एक बार डलवा लिया और तुरंत जितना हुआ उसके बाद वो पैसे वापस आ गए। नहीं भाई, ऐसा नहीं हुआ। और ये स्वीडन में मेरे साथ हो रहा है, जहाँ पे अमाउंट पहले लिया जा रहा है और तेल भरने के बाद जो रिफंड हो जाना चाहिए वो अभी तक नहीं हुआ। मान लो 45 दिन बाद, 60 दिन बाद होता है, भाई कौन हिसाब किताब रखेगा उसका। हाँ, लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ कि भाई आज 8,000 का भरवाया था, उस दिन 3,000, 3,500 का भरवाया, 17,000 रुपए गए। अब मेरे को दिमाग में ना ये सोचना पड़ेगा, भाई तेल 200 रुपए लीटर नहीं है, तेल यहाँ पे 400 रुपए लीटर है। हाँ, अगर ये सोच के चलूंगा ना, और एक बार अगर नोजल लगाए तो भाई मिनिमम तो 2,000 मतलब 17,000 रुपए जाएंगे ही जाएंगे। तो यही सोच के चलना पड़ेगा। हाँ, 17,000 रुपए मिनिमम है। वो बहुत बार आप क्लब्स में जाते हो तो भाई टेबल का पैसा देना पड़ता है, यहाँ पे वही है, नोजल का पैसा देना पड़ रहा है। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ? नहीं समझ पा रहे हो? टेबल का पैसा देना पड़ता है ना भाई, कि अगर आप टेबल बुक कर रहे हो तो आपको मिनिमम 50,000 रुपए का स्पेंड करना ही है। तो यहाँ पे भी वही है कि अगर नोजल लगा रहे हो तो मिनिमम 18,000 रुपए का तो डालना ही है, 17,000 रुपए का तेल डालना ही है। नहीं आएगा भैया, आपका गया। समर्स में यहाँ पे जितना भी रोड का मेंटेनेंस और कंस्ट्रक्शन वाला काम है ना, वो सारा समर्स में ही होता है। तो देखो अभी एक साइड से ट्रैफिक खुला है और एक साइड अपने को रुकना पड़ेगा। ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर लंबा टनल है, और ये टनल पानी के अंदर बना हुआ है। मतलब ये 8 किलोमीटर पानी के अंदर का टनल, भाई साहब क्या जबरदस्त है यार। मतलब कितनी देर से मैं चल रहा हूँ और मेरी स्पीड यहाँ पे 80 की स्पीड लिमिट है। अभी सीधा 2 किलोमीटर और बाकी है, 6 किलोमीटर मैं कवर कर चुका हूँ।
उसके बाद एक और फेरी लेनी है सेम हाईवे पे। ये भी मतलब फेरी का रूट कोई अलग सा नहीं है कि भाई इसके बाद गूगल जैसे बहुत बार दिखाता है ना कि भाई नो रूट एग्जिस्ट, वैसा नहीं है। बेसिकली ये दूसरी फेरी होगी आज के जर्नी के लिए। ये अगेन सेम वैसा ही आ गया E39 हाईवे पे। आगे जाके बर्गन के लिए 1 2 3 4 सारी चीजें बनी हैं। ये जो सामने लेडी है ना, ये नॉर्वे की तो डेफिनेटली नहीं हो सकती, क्योंकि नॉर्वे में ना वेप बैन है। तो ये वेप पी रही है, बट नॉर्वे में आपको वेप नहीं मिलेगा। मतलब जस्ट इन केस अगर किसी को वेप खरीदना है तो नहीं मिलेगा। हाँ, आप लेके आ सकते हो अपना वेप और फिर यहाँ पे यूज कर सकते हो, बट ऑफिशियली आपको कहीं पे भी वेप अवेलेबल नहीं होगा। बाकी सारे लोग ऐसे ही वेट कर रहे हैं, देखते हैं। ये वाली जो फेरी है थोड़ी सी डिफरेंट है यार। इसमें ऊपर वगैरह जाने के लिए पता नहीं रास्ता है कि नहीं, बट ये ना ऐसे ही लगेगी गाड़ियाँ। आगे देखो ये है, ये अपने को, अरे भाई चल क्यों नहीं रहा। ये लग गई जी सारी गाड़ियाँ, और अपनी भी गाड़ी ऐसी है। और इसमें ना डेक वेक एकदम ही डिफरेंट है यार। मतलब नॉर्मल जो हम गाड़ियों में थे ना, उससे एकदम डिफरेंट है। सामने वैसे ज़्यादा दूर तो नहीं है, आई थिंक 20-25 मिनट का ही अपना ट्रैवल टाइम होगा। मैंने कहा जब गाड़ी में बैठ के इतनी देर क्या ही करेंगे। भाई हरामी लौंडे तो यहाँ भी है, देखो पता नहीं क्या बना दिया, इधर लिख दिया। भाई अपने भी तो ट्रेन के सुसु वाले कंपार्टमेंट के बाहर नंबर कॉल मी करके नंबर लिखा। भाई यहाँ भी वही है। सामने कोई एक और फेरी करी है, ये काफी लंबी थी यार। मतलब मैंने सोचा था कि ज्यादा डिस्टेंस नहीं होगा, लेकिन था यार, काफी डिस्टेंस था। गाड़ी अपना इग्निशन पे डाल लेते हैं ताकि फटाफट निकल जाए। 3 बज गए, पता ही नहीं चला। यहाँ से अब बर्गन ज़्यादा दूर नहीं है, बस 25 मिनट में पहुँच जाएंगे अपने होटल पे। डायरेक्ट होटल का ही डेस्टिनेशन डाला है। यही सेम हाईवे सुबह से कंटिन्यू कर रहे हैं, और यही सेम हाईवे को कंटिन्यू करते हुए अपन बर्गन पहुँच गए। अनदर ब्यूटीफुल सिटी ऑफ नॉर्वे। ये आपको काफ़ी ज़्यादा दिखेगा, सामने दिख रहा है एक गाड़ी में पीछे ये जो अपना स्पीड बोट होता है ना, मोटर बोट, वो लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पे मोस्टली जैसे वही बताया था ना पंजाब में, जैसे भाई घर पे ट्रैक्टर होना ही होना है, तो यहाँ पे जो भी इधर है ना नॉर्वे में, वो मोस्टली ये प्रेफर करते हैं भाई इधर उधर जाना है कहीं तो अपना साथ लेके चलो। भाई कोई लोड ही नहीं यार, जहाँ उतारना है वहां उतारो, साला पानी इधर से उधर क्रॉस करके वापस। भाई गोभी खोद के अलग अलग टनल निकाले हुए भाई साहब। एक से घुसो, दूसरे से एग्जिट मारो, तीसरे में घुसो, चौथे से एग्जिट मारो। टनल ही टनल, साला पूरा शहर टनल के ऊपर बसा हुआ है। अपन टनल ही टनल, ऊपर कैमरा भी लगा हुआ है हाँ, कि कोई स्पीड तो नहीं चल रहा है, क्योंकि 100 से अचानक से इन्होंने छुप के 80 की स्पीड कर दी। होटल तो अपना ये है, बट पार्किंग यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे नो पार्क लिखा हुआ है, तो एक बार फटाफट जाके पहले पूछना पड़ेगा इनकी पार्किंग कहाँ है। भाई नियरेस्ट पार्किंग बस बगल में है, इधर तो नहीं है। तो होटल में इसमें भी पार्किंग नहीं है अपना, विच इज़ ओके। चलो कोई बात नहीं, लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था भाई यहाँ पे मोस्टली। एंड दिस इज़ द होटल, दिस इज़ अ गुड होटल। अभी दिखाता हूँ क्या यूनिक है इस होटल के बारे में। जी पार्किंग अपना होटल ये सामने इधर है, ऐसे घूम के उधर से आना पड़ा, फिर इसके अंदर एंटर करना पड़ा। यहाँ पे लगा दीजिए हमने गाड़ी, इधर से ही निकल जाएंगे। ठीक है, बैग लेके चलते हैं। अब 2 दिन के लिए होटल है, तो गाड़ी सेफ रहनी चाहिए यार। अपनी हो, किसी और की हो, किसी और की हो, किसी और की हो, गाड़ी सेफ रहनी चाहिए।
इससे कुछ कपड़े भी निकाल के ना, आज इससे जितने गंदे कपड़े हैं ना वो निकाल के इसमें रख देंगे और नए कपड़े खरीद लेंगे। इसके तो कपड़े ऐसे ही रहने देंगे। बहुत चॉपर घूम रहा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। पता नहीं आपको आवाज़ आ रही है कि नहीं, चॉपर्स ही चॉपर्स, पता नहीं क्या हुआ है नाटक। और रास्ते में भी बहुत सारे, वो तो मैंने कैमरा उधर लगाया हुआ था इसलिए दिखा नहीं पाया। और इधर से निकल सकते हैं ना अपन, हाँ लग तो रहा है निकल जाएंगे। होटल के बारे में यूनिक क्या है ना कि यहाँ पे जो बार काउंटर है ना वही रिसेप्शन है। हाँ, बार काउंटर ही रिसेप्शन है। ये कोई नया होटल बन रहा है एंड ये सही है। सनी सर ने मेरे को रेकमेंड किया था कि यहाँ पे उन्होंने शायद स्टे किया था। अरे ये बहुत सही है, आप ले लो, कोई टेंशन नहीं है। ये अपने को पड़ा 2 दिन का 37,000 के आसपास। हाँ, 2 दिन का 37,000 रुपीज़ के करीब पड़ा इसका रूम एक्चुअली कैसा होगा वो मैंने अभी देखा नहीं है। यहाँ तक ले आया था मैं गाड़ी, फिर मैं घूम के गया। चलो सही है, समझ गए। इधर से अपन पार्किंग जा सकते हैं, वैसे तो इधर से भी जा सकते हैं शायद, वो बिना बैग के एक बार एक्सपेरिमेंट कर लेंगे। भाई यहीं बगल में लगवा देते। हाँ चाचा, इतनी दूर जो चलवाए। ये देखो, मैं कह रहा था ना जिसका बार काउंटर है ना वही रिसेप्शन है। ठीक है, तो ये रहा जी अपना रूम और ये रहा वेलकम ड्रिंक। ठीक है, क्योंकि बार काउंटर के पास ही रिसेप्शन है ना। कह रहे भैया आए हो कुछ तो लेके जाओ। मैंने कहा अभी नहीं भाई, बहुत थक गया हूँ मैं, बहुत तेज। 3rd फ्लोर 325। आई होप रूम के साथ थोड़ा सा व्यू मिल जाए हमें। 325। तो जी दिस इज़ आवर रूम 2 दिन के लिए। हाँ, यहाँ पे सामान वगैरह रख सकते हैं, अपना काम वाम कर सकते हैं। व्यू तो घंटा कुछ नहीं है, इधर सामने कंस्ट्रक्शन ही हो रहा है। पार्किंग पता नहीं दिख रहा है कि नहीं। भाई देखो यहाँ अभी भी लोग जॉगिंग कर रहे हैं, दिख रहे हैं भाई, दिख रहे हैं। हाँ, नीचे दिख रहे हैं? नहीं, ये तो जॉगिंग नहीं कर रहे भाई, लेकिन कर रहे हैं। जैसे मैरियट की प्रॉपर्टी के हिसाब से होटल आपको देख के लग नहीं रहा है मैरियट की प्रॉपर्टी है। ये मॉक्सी ग्रुप जो भी है। इट वॉज ए गुड डे एंड ए लॉन्ग डे। देखते हैं अभी क्या करते हैं, कुछ ना कुछ खाने के लिए बाहर जाएंगे या क्या करेंगे पता नहीं। बट यहाँ पे 2 दिन इसलिए स्टे कर रहे हैं ताकि बर्गन पूरा सिटी आपको एक्सप्लोर करा पाए और मैं साथ में खुद भी करूँ। देखो अभी भी वॉक कर रही है भाई। ये क्या वॉक कर रही है, क्यों वॉक कर रही है, कितना वॉक कर रही है, ये देखो, दिख रहा है भाई। सारी ऐसी हैं, देख रहे हो, पता नहीं कहाँ दौड़ के कहाँ पहुंचना चाह रहे हैं ये लोग भाई। बहुत हेल्थ भाई। दोपहर के शाम के 4:30 हो रहे हैं। सुबह से वॉक करते हैं, शाम तक वॉक करते हैं। सो गया था थोड़ी देर। हाँ, मस्त नींद आई यार, अभी जस्ट उठा। अभी यहाँ पे ना इंडियन रेस्टोरेंट नियर मी खोजा है भाई। बर्गर अब नहीं खाया जा रहा है। मतलब इंडिया से आए हुए मेरे को ऑलमोस्ट 8 दिन हो गए। 8 दिन में एक बार भी मैंने जो लास्ट पे फ्लाइट पे खाना खाया था ना, रोटी नहीं, हाँ पराठे एंड चावल, उसके बाद बटर चिकन तो मिल रहा है लेकिन अब मन नहीं कर रहा है। नो। ये डिसाइड किया है कि पहले तो पेट पूजा करेंगे भाई। किस साइड से निकलना था? हाँ, इस साइड से निकलना था। पेट पूजा करेंगे, उसके बाद काम दूजा करेंगे। घूमने वूमने का प्रोग्राम आज नहीं भाई। आज अपना एडिटिंग वाला काम बहुत निपटाना है। ब्लॉग्स थोड़े से पीछे चल रहे हैं, तो आज 2 ब्लॉग रात भर बैठ के एडिट करूँगा, इसीलिए सो भी गया ताकि फ्रेश रहूँ। ज़्यादा दूर तो नहीं था, थोड़ा दूर तो था, मतलब 8 मिनट का वॉक था। बाकी वेदर यहाँ पे ज़्यादा ठंडा है यार, बाहर निकलने पे ज़्यादा ठंड लग रही है। और यहाँ पे जल्दी अंधेरा हो रहा है क्या? हाँ, अभी कितना 8 ही बज रहा है और 8 बजे देखो, मतलब यहाँ पे अंधेरा, धूप वूप तो चली गई है, क्लाउडी हो गया है एंड अंधेरा टाइप का। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जल्दी सब रात वात हो जाएगा। है तो ये आरती, ठीक है। अब यहाँ पे भाई खाना खा भाई, यहाँ पे कम ही लोग हैं, नहीं है भाई, लोग हैं। चलो देख लेते हैं कैसा रहता है भाई इसका खाना आरती का। भाई मैंने एक यहाँ पे जो लोकल इनकी ड्रिंक्स थी वो बोला था, एक मटन करी, ओके लैम करी, इसके साथ हर एक चीज़ के साथ यहाँ पे राइस आता है, और एक राइस पता नहीं मैं खाऊंगा नहीं खाऊंगा, और एक बटर नान, और ये क्या है, थोड़ा सा सैलड है, और ये थोड़ा सा छोले,
भाई तो मैं आपको बिल दिखा देता हूँ। ये आरती पे अभी हमने खाना खाया तो 4,000 रुपये का बिल था, 4,100 रुपये का, 483 करोना। तो 4,000 रुपये में भाई इंडिया में ये आपको कितना मैक्सिमम कितना मिलता? मतलब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि अगर यही सेम चीज़ें अगर हम इंडिया में खाते तो कितने का मिलता? कम का मिलता। और यहाँ पे बारिश हो रही है, अगर मैं भीग गया ना यार फिर तबीयत ख़राब हो जाएगी। 1 मिनट वेट ही कर लेता हूँ। भाई यहाँ वोल्ट चलता ही नहीं है, यहाँ पे कोई दूसरा ही साइकिल था। मैंने कहा भाई उस ऐप को डाउनलोड करो, ये करो। मैंने कहा इतनी देर में तो निकल जाएंगे, हल्की हल्की बारिश हो रही है, ज़्यादा हो भी नहीं रही है, फटाफट यहाँ से भग लें। बाकी मैं ये कह रहा था कि भाई अगर आपको इंडियन खाना खाना है ना तो मान के चलो कि एक बंदे का मतलब 2,500 रुपये का वो डिश था, जिसके साथ राइस कॉम्प्लीमेंट्री था। एक नान था, वो आई थिंक 1,200 रुपये, 1,200-1,300 रुपये का नान था। और बियर थी 1,500 रुपये की, आई थिंक बियर थी, ऐसे ही करके। और कुछ चार्जेस वार्जेस जो भी मिला के इतना 4,000 रुपये का बिल था। बाकी आज का दिन बहुत अच्छा था यार, अच्छा था, अच्छा ड्राइव किया, थोड़ी देर आके सो गया, पेट पूरा भर गया, इंडियन खाना खाया इतने टाइम बाद, तो मिला जुला के इट वॉज ए गुड डे। बाकी कल इस शहर को घुमाता हूँ आपको, कल के व्लॉग में सारी जगह घुमाऊँगा। अभी जाके बहुत सारी चीज़ें प्लान करनी है, तो वो सारी चीज़ें प्लान करूँगा और फिर आपसे मिलूँगा नेक्स्ट व्लॉग में। अच्छा लग रहा है सीरीज़? तो कमेंट कर दो यार, आपके बहुत प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं, मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, लाइक कर रहा हूँ, तो थैंक यू सो मच।